Children, this is the fourth part of tenses. In the previous part, we have studied the usage of verb according to the subject. Means if the subject is singular, verb will be singular. If the subject is plural, verb will also be plural. Now let's move on further. देखिए, I have already told you that is MR. Again I am going to tell you this concept is MR. Okay, you already know. After is MR, which main verb will be there? If I want to use the form of main verb, then which form will become after is MR? It will be V1 plus ing. This I have already told you in previous parts. So if you haven't watched them, then go there and watch those parts. इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, दिस इज़ देयर. देखिए, अब तक ये बात मैं आपको बता चुका हूँ. अगर आपने वे प्रीवियस पार्ट्स देखे हैं तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इज एम आर के बाद हमारी वी वन प्लस आई एन जी आएगी. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका मीनिंग. ठीक है, इज एम आर के बाद जब हम वी वन प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं तो मीनिंग क्या होता है, इसका सेंस क्या देता है ये. ठीक है बेटे, देखिए अभी मैं आपको कोई टेंसेस का नेम नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, आपने पढ़ा है कि भाई टेंसेस हैं, है ना, जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. फिर प्रेजेंट की 4 स्टेट होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. दीज आर ओनली द नेम्स, है ना, ये तो नेम्स हैं. मैं आपको उनके अंदर का जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सेंस समझा रहा हूँ. ठीक है, नेम तो हम बाद में देते रहेंगे उनको. ठीक है, वो तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेम में कोई ऐसी बात नहीं है. देखो, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी. तो अब यहाँ देखिए, जब इज एम आर के बाद ये हमको पता चल गया कि आफ्टर इज एम आर ऑलवेज, ठीक है ना, वी यूज़ वी वन प्लस आई एन जी. अगर आप इज एम आर के बाद वर्ब, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर आप इज एम आर के बाद वर्ब यूज़ करते हैं तो वो वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लेगी, आई एन जी लेगी. 2 ही लेती है, या तो वो थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की या आई एन जी होगी. थर्ड फॉर्म का कंसेप्ट हम पैसिव वॉइस में करेंगे. ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस बनाती है. लेकिन फिलहाल वी आर डूइंग द टेंसेज. तो आफ्टर इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी. अब देखते हैं कब यूज करेंगे. इज एम आर के बाद वी आई एन जी हम यूज करते हैं तो किस सेंस में करते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूटी, एट दैट टाइम वी यूज़ वी वन प्लस आई एन जी आफ्टर इज एम आर. अब कॉन्टिन्यूटी आप समझ गए होंगे. ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसका लिखूं तो मतलब कि अगर काम जारी है, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी. अब कौन से काम की बात करेंगे. देखो, ये वी वन प्लस आई एन जी क्या होता है, मेन वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन. ठीक है, काम यानी कि एक्शन होता है ये हमारा, एक्शन. तो टेंस में हम एक्शन की ही बात करेंगे. और एक्शन की स्टेट कौन सी है, कंटिन्यूअस स्टेट है. ठीक है ना, तो यानी कि एक्शन जारी है, ये बात हम करते हैं इसमें. ठीक है, ये हिंदी में भी लिख दिया है मैंने आपके लिए, काम जारी है. यानी कि जब हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं विच इज़ गोइंग ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट सच एक्शन विच इज़ इन कॉन्टीन्यूअस स्टेट, और विच इज़ गोइंग ऑन, विच इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. ओके, एट दैट टाइम वी यूज़ इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इज एम आर. और देखो, यहीं से इसका नाम बनता है. नाम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, नाम आप इजीली बना लोगे. देखो, इज एम आर कौन से टाइम को शो करते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट. ठीक है, इज एम आर किसको शो करता है, प्रेजेंट को. क्योंकि अगर हमें टाइम जानना है तो बता दिया था, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे हम, तो ये प्रेजेंट को शो करता है. और आई एन जी किसको शो करता है, कॉन्टिन्यूटी को. तो टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया कि नहीं बन गया. नेम हम इजीली दे लेंगे. ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. तो यहाँ पर बस उसकी सेंस को समझना है कि व्हेन टू यूज़ इज एम आर प्लस आई एन जी. सो आई हैव टोल्ड यू दैट whenever you want to show the continuity of the action, or if you see any action happening before your eyes, or if you want to talk the continuity of any action, at that time you will use present continuous, or at that time you will use this structure is mr. Again I am writing, at that time you will use this structure is mr plus v1 plus ing. अब यहाँ पर देखिए, 3 वर्ब, हेल्पिंग वर्ब 3 आई है, तीनों थोड़ी यूज़ करेंगे आप.
ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सब्जेक्ट वर्ब का कंसेप्ट। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज़ इज। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इफ़ योर सब्जेक्ट इज आई, ठीक है, देन यू विल यूज़ एम। इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू विल यूज़ आर। ठीक है, इसलिए वो सब्जेक्ट वर्ब का कंसेप्ट ज़रूरी था टेंसेस बताने से पहले। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे आपके, ही, शी, इट या एनी नेम, तो इज़ यूज़ करोगे आप। आई है तो एम यूज़ करोगे। और प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम यानी कि एंड से जुड़ करके दो नेम अगर आ जाते हैं तो एट दैट टाइम यू विल यूज़ आर। ओके, एंड आफ्टर दैट V1 प्लस ING। क्लियर है? आई एम राइटिंग हेयर वन एग्जाम्पल। See if I say they dash playing क्रिकेट। अब यहाँ पर बेटे वर्ब बताना इज एम आर में से, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यू हैव टू लुक द सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट इज प्लूरल सो वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। सो दे आर, इज एम आर में से आर ही तो प्लूरल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई ING आया है यहाँ, ठीक है, तो ING आया तो इज एम आर में से ही आएगा, या तो इज एम आर में से आएगा या वोज वर्ब में से आएगा। वोज वर्ब में से कब आएगा, जब पास्ट की बात करूँगा मैं, तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू दो को जो हम इकट्ठे हैं, जो एक जैसे हैं, केवल टाइम का डिफरेंस आएगा, मेन वर्ब का यूज़ उसमें सेम है, उनको हम साथ लेकर के चलेंगे बेटे। ठीक है, देखिए अगर मैं इज एम आर की जगह वाज वर यूज़ कर दूँ, तो अगर मैं ये लिख दूँ वाज वर, देखो टेबल वाइज कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो दैट विल बी गिवन इन योर बुक्स, वो टेबल दे रखी है एक की स्ट्रक्चर है ना, लेकिन उनको समझना है कंसेप्ट को। वाजवर प्लस V1 प्लस ING। अब वाजवर के बाद भी ING यूज़ होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इज एम आर। और वाजवर के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी हमारी ING फॉर्म। ठीक है, देखते हैं। अब आपको नहीं पता तो बेटे ये प्रीवियस पार्ट्स देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है इसके। वाजवर प्लस ING, अब ING तो क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी, ये तो बात पक्की है, अभी हमने देखा कॉन्टिन्यूटी। ING आता है कॉन्टिन्यूटी के लिए, बस आप इस बात को ध्यान रखिए। ING हमें क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी। ING का मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब टाइम बताएगी हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, केवल टाइम बताने का। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, केवल टाइम बताने का काम है ना हेल्पिंग वर्ब का। तो इसका मतलब वाजवर कौन सा टाइम बताता है, पास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूटी। इट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट। ठीक है, means at that time action was going on when we observed that action, or we can say simple past continuous tense। इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ से, past continuous tense। जब किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में क्या था, जारी था, at that time when we observed that action। ठीक है, और when we were there at that time the action was going on। देखो if it is going on in front of your eyes, अगर अब चल रहा है तो इज एम आर प्लस ING, अगर पहले जारी था वो एक्शन, पहले चल रहा था तो वाज वर्ब प्लस ING। समझ में आई बात? जैसे देखो मैं अब खाना खा रहा हूँ सपोज, या आप खाना खा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग फूड। अब खा रहा हूँ जारी है फ़िलहाल, और मैं कल खा रहा था, अब नहीं खा रहा, कल खा रहा था, तो कल भी खाने का काम जारी था ना, तो मैं तो काम जारी की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। एक्शन मीन्स मेन वर्ब, मैं ऐसी मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ जो तब जारी था। ठीक है, यानी कि पास्ट में जारी था, पास्ट मतलब जो बीत गया। ठीक है, जो कल जारी था, तो एट दैट टाइम आई विल यूज़ वॉज वर्ब। अब जारी है तो इज एम आर। देखो मैं कहूँ मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था तो आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि वाज कब यूज़ करना है, वर्ब कब यूज़ करना है। अब यहाँ पर भी दो हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, दोनों तो हम यूज़ करेंगे नहीं, तो वाज इज़ फॉर आई एंड सिंगुलर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कंसेप्ट। आई के साथ और सिंगुलर के साथ आज वॉज, और प्लूरल के साथ बेटे वर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये दो कंसेप्ट आप आज के लिए समझ लीजिए, दे विल बी इनफ। ठीक है, अगर आप इनका यूज समझ गए हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी, फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी इज एम आर प्लस ING, फॉर द पास्ट कॉन्टिन्यूटी वाज वर प्लस ING। ठीक है,
मैं कहूँ देखो जब मैं उसके घर गया, इस बात को तो छोड़ो, अब कोई मैं कंटिन्यूटी एक्शन आगे बोलूँगा, जब मैं उसके घर गया वो सो रहा था, तो देखो सोने का काम जारी था ना, सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग। या वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, अब नहीं खेल रहा, मैं तो पास्ट की बात कर रहा हूँ, तब खेल रहा था जब मैं उसके घर गया, तो घर तो पहले ही गया होगा, यानी कि पास्ट में गया होगा, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन। सो ही वॉज प्लेइंग, और वो अब खेल रहा है, मैं उसको सामने देख रहा हूँ बिल्कुल खेलते हुए, तो इसका मतलब तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस है, तो इज एम आर प्लस आई एन जी, यानी कि ही इज प्लेइंग। कंसेप्ट समझ में आया बेटे? कॉन्टिन्यूटी देखनी है आपने एक्शन की, अगर वो कॉन्टिन्यूस है, फिर आपने देखना टाइम की कौन सी आप बात कर रहे हैं। इफ इट इज़ continuous in present, then you will use is mr plus ing, and if it was continuous in past, then you will use was were plus ing. ठीक है, so this is today's concept. If any doubt, you can ask me anytime. Thank you very much.